Yes, good morning everyone. Welcome to the class. This is grade 12 political science class. First of all, we will recapitulate whatever we have done earlier. Earlier we have done ASEAN. ठीक है? Asia के some of the countries you can say they come together and they form ASEAN. Okay. And whatever they have done, their first objective and aim was to restore the economic system and growth of economic development, plus mutual understanding and mutual help for each other. This was the base of ASEAN. Now we have read about ASEAN. हमने क्या क्या पढ़ा था ASEAN से? बेटा grade 12 open your book. Page number 56. Roman बेटा camera on. 56 we have read. Now 57. Page number 57. The ASEAN security. Now make heading here objectives. 6 objectives. 6 marks answer. Six objectives. देखो मैं ये नहीं आपको कहती, अब मैंने आपको ये कह दिया ना कि that whatever you have done for 6 days, you will revise on Sunday, 7th day. It means it is better to become night owl at the last moment. Night owl समझते हो जो सारी रात को पढ़ते हैं, night owl. मैं ये नहीं कहती कि सारी रात जाग जाग के पढ़ो, but it is better to revise on Sunday, whatever we have done on 6 days. रोमन बेटा कैमरा ऑन करो. हाँ जी, द एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी, ये आपको पता है ये फर्स्ट काउंसिल थी. इधर देखो राइट साइड पे, एशियान कम्युनिटी, एशियान सिक्योरिटी काउंसिल, एशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी. तो 3 पिलर्स थे ना इसके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द फर्स्ट पिलर. हाँ जी, पेज नंबर 57 फ्रॉम द बिगिनिंग. हाँ जी रोमन स्टार्ट करो बेटा. द एशियान सिक्योरिटी. मैम मैं एक मिनट बुक ले. हाँ बुक लिया बेटा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इवन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्टून ऑन दिस पेज 57 में लास्ट में. वैसे ये कौन से प्राइम मिनिस्टर हैं, आप पहचान पा रहे हो इनको? 57 पे ही है. डॉक्टर मनमोहन सिंह. हाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह है. ये सबसे क्वालिफाइड प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे इंडिया के, सबसे पढ़े लिखे प्राइम मिनिस्टर, सबसे ज्यादा क्वालिफाइड. हाँ जी रोमन शुरू करो बेटा. द एशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी. The Asian security community was based on the conviction that outstanding territorial disputes should not escalate into armed confrontation. अच्छा मेरी बात सुनो, आपने इसमें पढ़ा डिस्प्यूट. डिस्प्यूट क्या होता है रोमन? डिस्प्यूट का मीनिंग लिखो, क्वल, कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े. लिख लो इसका मीनिंग so that in further you should be very much aware about this meaning, this word. रोमन थोड़ा चुप करवाओ ना, कौन बोल रहा है घर पे? ना मैं. हाँ जी नेक्स्ट बेटा. अच्छा ये लाइन इसने पढ़ी है रोमन ने. आई एम गोइंग टू क्लियर दिस लाइन. एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी वाज बेस्ड ऑन कन्विक्शन. अब देखो जब यूरोपियन यूनियन बना था ना, तो उन्होंने ये फैसला किया था दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप विल लिव टुगेदर, कम टुगेदर, लिव हैप्पीली, एंड अटैक ऑन वन कंट्री विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑफ ऑल द कंट्रीज. वो रिटेलिएट करेंगे. ठीक है, ऐसे ही एशियन कम्युनिटी बनी थी. इट मींस ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया कम टुगेदर. और उनका पहला ऑब्जेक्टिव रोमन ने पढ़ा दैट बेस्ड ऑन कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड बी एस्केलेटेड इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन. Whatever any kind of dispute will occur in any country of Asia, they will sit together और आराम से बात करेंगे, आर्मी नहीं बुला लेंगे.
ठीक है, बॉम्ब नहीं गिरा देंगे, बॉम्बिंग नहीं कर देंगे किसी कंट्री के ऊपर. इट मीन्स एशियन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन वाज ओनली हियर टू सेट अप दैट ऑल द कंट्रीज ऑफ एशिया विल लिव टुगेदर एंड इफ देयर एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अकर इन फ्यूचर दे विल रिजॉल्ट हैप्पीली. ओके, हाँ जी. नाउ फर्दर बेटा, मुस्कान प्लीज रीड बेटा. By 2003. Roman, continue beta. By 2003. By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace. Upload कहाँ लिखा है? Uphold. Uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. Sovereign क्या होता है? रोमन, sovereign क्या होता है? Write down its meaning. Muskan will tell us. Muskan, what is the meaning of sovereign? Independent. चलो रोमन लिखो. Independence. Now he has told us 6 features. But वो comma में डाल के लिखे हैं. Yeah, now please underline all the features. Now all the countries of Asia, they decided whatever Roman has read. By 2003, Asia had several agreements in place of which member state promise. क्या क्या promise किया था आपस में? To uphold peace. First objective, to uphold peace. आपस में शांति से रहेंगे. Second, neutrality. Neutrality क्या होता है? Neutral क्या होता है? रोमन को पता होगा. बॉयज मस्ट नो न्यूट्रल. स्कूटर को, मोटरसाइकिल को न्यूट्रल करते हैं ना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रल बेटा? रोमन, हम न्यूट्रल मतलब कि कोई भी एक्शन नहीं कर सकता. हाँ, कोई रिएक्शन नहीं कर सकता जी न्यूट्रल जो. हाँ, अब समझ आई अच्छे से आपको. इट मीन्स दैट ऑल द कंट्रीज विल न्यूट्रल. कोई किसी के सामने रिएक्शन नहीं करेगा, कोई किसी के साथ फाइट नहीं करेगा, ओवर रिएक्ट नहीं करेगा. वट एवर द कॉन्फ्लिक्ट विल बी, वो सारे कंट्रीज बैठकर अच्छे से सॉल्व कर लेंगे. ये किसको कॉपी कर रहे हैं? ये ईयू को कॉपी कर रहे हैं. बिकॉज यूरोपियन यूनियन मेड, देन ओनली उनकी नकल पर एशियान बना. अच्छा, कॉपरेशन, आपस में दे विल कॉपरेट. दिस इज द थर्ड फीचर, थर्ड ऑब्जेक्टिव. नॉन इंटरफेरेंस, दे विल नॉट इंटरफेयर विदाउट एनी काइंड ऑफ विदाउट परमिशन. दे विल नॉट इंटरफेयर इन एनीवन्स मैटर्स. Respect for national differences, they will respect. Now India is different, Belgium is different, Thailand is different, Bangkok is different, but we will respect each other's culture. ओके, एशिया के सारे कंट्री एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करेंगे. एंड सोवेरेन राइट, उनकी सोवेनिटी को, उनकी इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट करेंगे. नो कंट्री विल अटैक ऑन एनी अदर कंट्री. सो दीज आर द 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एशियन. हाँ जी, कंटिन्यू रोमन. The Asian Regional Forum ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination of security and foreign policy. Okay, now he has read the line. The Asian Regional Forum ARF, which was established in 1994, is the organization that carries out coordination, security and foreign policy. अब मेरी एक बात देखो, जब हम याद करते हैं ना, whatever the name of the organization, so as the explanation is. अब ARF लिखा, इसका मतलब एशियन रीजनल फोरम. ऐसा फॉरम तैयार हो गया. रीजनल मतलब एरिया. अपने अपने एरिया में कोऑर्डिनेशन करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे और फॉरेन पॉलिसी करेंगे. This was the sub organization of the bigger one, ASEAN. हाँ जी रोमन, कंटिन्यू बेटा. ASEAN was and still remains principally an economic association. वैसे ना ये थी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ही. अच्छा, मैंने आपको कल एक बात बताई थी. Whenever you will learn about any new organization or institution, उनका पहला ऑब्जेक्टिव सबका यही होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है. अब जब ईयू बना था तो ईयू का पहला यही था ऑब्जेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट.
इन द सेम सेंस एशियान का भी पहला ऑब्जेक्टिव यही, बाद में है पीस, बाद में है कोऑर्डिनेशन, बाद में है न्यूट्रलिटी, बाद में है रिस्पेक्ट फॉर अदर कंट्रीज एंड नॉन इंटरफेयर इन एनी कंट्रीज फॉरेन एंड इंटरनल अफेयर्स, बट पहला उनका इकोनॉमिक ही है. नाउ रोमन हैज रेड दिस लाइन ARF. Right. Now ARF means what kind of things you will add here 1994 में, coordination and security. जी continue Roman. While the Asian region as a whole is a much smaller economy compared to the US and EU and Japan, its economy is growing much faster than all these. You please put 1 star on this line. एक स्टार लगा लो, या हाइलाइटर है तो हाईलाइट कर लो, या इसको मतलब डैश डैश डाल लो, छोटे छोटे स्टार लगा लो. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कुछ खास है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. परम बेटा कैमरा ऑन. Acha. Now he has read line, while Asian region as a whole is a much smaller economy compared to EU, US, Japan. सबसे छोटा था ये बेचारा. US, EU और जापान, इन तीनों के बाद इसका नंबर आता था, क्योंकि सबसे पहले अमेरिका, फिर EU, फिर जापान, 4th नंबर पे एशियान आता था. बट रोमन ने लास्ट में पढ़ा इकोनॉमी ग्रोइंग फास्टर, बट इसकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही थी. समटाइम इट हैपेंस ना, अगर हम कुछ थोड़ा खराब हो जाए, हम कुछ थोड़ा सा हमें कुछ नुकसान हो जाए, तो इट मीन्स ये नहीं होता कि हम लोग दोबारा उठ नहीं पाएंगे. इफ वी हैव कैलिबर, इफ वी आर हार्ड वर्किंग, तो हम दोबारा उससे बेटर कर पाते हैं. Suppose you have scored very less mark in grade 11, but it doesn't mean that you will score less marks in grade 12 also. अगर हम हार्ड वर्किंग है, स्टार्टिंग से सारा का सारा पढ़ेंगे A to Z, कोई डाउट नहीं रहेगा, अंडरलाइन करेंगे, वी विल मेक क्वेश्चन ourselves that it will be possible that it will definitely possible that we will get good marks in grade 12 also. Now what happened to Japan, if you know that after the Second World War, when US dropped 2 big bombs on Japan, what happened over there? Japan पूरा बर्बाद हो गया. But आज जापान इंडिया से भी आगे है. जब हम रॉबर्ट की बात करते हैं, देन जापान हमसे भी आगे है. कभी न्यूज सुनो तो कभी न्यूज़पेपर उठाओ तो कोई कैमरा नया आता है, कोई फोन नया आता है, मेड बाय जापान, है ना. एवरीथिंग रॉबर्ट है वहां पर जापान में, आर्मी में भी रॉबर्ट है. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे अवेल इन जापान. तो नाउ एशियान वाज द स्मॉलर यूनिट. 4th नंबर पे आ रहा था. फर्स्ट यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेकंड EU, देन जापान, देन 4th एशियान. बट इट्स इकोनॉमी वाज ग्रोइंग फास्टर एंड फास्टर. हाँ जी कंटिन्यू बेटा. परम, परम व्हाई यू जॉइंड क्लास लेट बेटा? एवरी टाइम इट हैपेंस. Now don't tell me internet issue. Good morning. Good morning. Chalo continue. I don't want to listen any baby excuses from your side. Huh? Chalo continue Param. This accounts for the growth in its influence both in the region and beyond. अपने रीजन में और रीजन के बियॉन्ड दोनों जगह पर एशियान काफी तरक्की कर रहा था. हाँ जी बेटा, जहां पर ये पैरा शुरू हुआ था ना, एशियान वॉज, यहाँ पर अपने हाथ से हेडिंग बनाओ. ग्रोथ ऑफ एशियान या डेवलपमेंट ऑफ एशियान, एंड एवरी टाइम एशियान कैपिटल. ग्रोथ ऑफ एशियान और डेवलपमेंट ऑफ एशियान. Yes, Param. Continue, beta. Continue, beta. The objective of the Asian Economic Community are to create a common market and production base with Asian states and to aid social and economic development in the region. Now he has read. Param has read about the things, the growth. Now this accounts for the growth of influence both in region and beyond. The objective of Asian Economic Community are to create a common market for production. You can add this 7th objective. Highlight. अपने हाथ से लिख लो OBJ. Dot डाल लो. Because so many things you can't write on the textbook. तो बड़ा बड़ा नहीं लिख सकते हो.
So this is another objective. And common market production based with ASEAN states and to aid social and economic development in the region. अपने अपने रीजन में, अपने अपने एरिया में सोशल और इकोनॉमिक हेल्प देनी, ये पहला काम था एशियान का. ओके, सो आपने एक चीज नोट की, वट एवर वी आर गोइंग टू लर्न, हर लाइन में हम यही पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक हेल्प करेगा एशियान, इकोनॉमिक हेल्प सबसे पहले. ठीक है बेटा. हाँ जी परम, कंटिन्यू. The economic community would also like to improve the existing Asian dispute settlement mechanism to resolve economic disputes. कंटिन्यू परम, फर्दर पढ़ दो बेटा. ASEAN has focused on creating a free trade area for investment, labor, and services. The US and China have already moved fast to negotiate FTAs with ASEAN. Highlight these keywords. Beta, highlight these keywords. Yes. Now, Param has read the few lines that the economic community would also like to improve the existing ASEAN. जितनी ASEAN में अभी improvement है, इससे ज़्यादा improvement चाहिए थी. And dispute resolve. Free trade area for investment. Free trade area हो जाएंगे FTA, underline करो. Labor services. The US and China have already moved fast to negotiate FTA and ASEAN. US और China पहले से ही इस चीज के चक्कर में था. China की तो policy यही है. हाँ? Which is the policy China adopting? Open door policy. Means you can trade with any other country. China can trade with any other country without any kind of barriers. So ASEAN भी इसी रास्ते पर चल पड़ा है for free trade. अगर trade होगा, that's why ना बेटा, free trade होगा, that's why the economy will be strong. बाहर का पैसा आएगा, foreign currency आएगी, right? So please highlight here and write today's date till now. ASEAN. Yes, Isha. Continue, beta. ASEAN is rapidly. Acha, Isha, tell me what is the meaning of rapidly? Rapid. Ma'am, एकदम से. हाँ, एकदम. Fast. Fast. Write down its meaning. Rapid. Rapid means fast. Yes, Isha. Continue, beta. ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization. Its vision 20 एशियान दुनिया की जानी मानी पहचानी जाने वाली एक ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी क्योंकि सारे एशिया के कंट्रीज इसमें आते थे. हाँ जी ईशा. Its vision 2020 has defined an outward-looking role for ASEAN in the international community. चलो जी, अब 2020 का विजन का मतलब होता है सपना. एशियान ने एक सपना देखा. क्या सपना देखा कि 2020 तक एशियान अपने खूब पैर पसार लेगा पूरी दुनिया में इंटरनेशनल फोरम पर. ये एशियान का सपना था. Your 1 mark answer. What is the vision of ASEAN 2020? Your 1 mark answer. Your MCQs. Please highlight or you can write in your own wording. 1 mark answer. What was the vision 2020 of ASEAN? ईशा ने पढ़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी में आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी, मतलब पूरी दुनिया में अपने पैर पसारेगा, अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ाएगा. कैन यू टेल मी हाउ मेनी अर्लियर मेंबर्स वर देयर इन एशियान? याद है? बिना देखे, बिना बुक से देखे, कैन यू टेल मी हाउ मेनी अर्लियर मेंबर्स? मुस्कान, अनम्यूट कर रही हूँ. यस मुस्कान.
मैम थाईलैंड, बैंकॉक, सिंगापुर, इंडिया और चाइना। अच्छा, बाद में फिर 10 मेंबर और थे, एम आई राइट? ठीक है, 10 मेंबर थे, एक बर्मा था और वियतनाम था और पीडीआर, पीडीआर चलो ठीक है। खुद ही हंस पड़ती है मुस्कान को, मैं बोल रही हूँ ना, इसको कॉन्फिडेंस काफी है। तो 5 मेंबर्स थे एशियान के, 5 मेंबर्स और आ गए थे एंड इट मेक 10। अब एशियान क्या कर रहा था, पूरी दुनिया में अपने पैर पसार रहा था, पूरी दुनिया में मतलब इंटरनेशनल तरीके से। अब इसके मेंबर भी ज्यादा बढ़ा रहा था, इसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ा रहा था और इसका कैलिबर भी इतना बड़ा हो रहा था कि इंटरनेशनल फोरम पर भी ये अपना काम करेगा। हाँ जी, कंटिन्यू बेटा ईशा। This builds on the existing ASEAN policy to encourage negotiation over conflicts in the region. जब रीजन में कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा ना तो ये नेगोशिएट करेंगे, फाइट नहीं करेंगे, बॉम्ब नहीं गिरा देंगे एक दूसरे के ऊपर, वो नेगोशिएट करेंगे। नेगोशिएट मतलब आपस में मिलकर बैठकर डिस्कशन करके उस मैटर को सुलझाएंगे। हाँ जी ईशा। Thus, ASEAN has mediated the end of the Cambodian conflict, the East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation. अब ना आप मुझसे ये मत पूछना कि कंबोडिया कॉन्फ्लिक्ट क्या था और तैमूर क्राइसिस क्या था। दिस इज नथिंग इन योर सिलेबस, बस इनके नाम याद रख लो। जब जब तैमूर क्राइसिस हुआ, जब जब कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट हुआ, तो एशियान ने ढिंडोरा नहीं पीटा पूरी दुनिया में, इनको मिलकर बैठकर इसको रिजॉल्व कर लिया, इस इश्यू को सॉल्व कर लिया। एंड मीट एनुअली, एनुअली मतलब हर साल इनकी मीटिंग हुआ करेगी एशियान कॉर्पोरेशन की। दिस यू हैव रिटन इन कॉपी आल्सो यस्टरडे, है ना। इट वाज मैंडेटरी टू होल्ड वन मीटिंग एनुअली ऑफ एशियान। हाँ जी जशन, कंटिन्यू बेटा। यस जशन। The current economic strength of ASEAN is actually its economic relevance as a trending as and invent as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China makes this an attractive हाँ जी प्रोपोजिशन। अब जशन ने पढ़ा करंट इकोनॉमिक ग्रोथ एशियन स्पेशली इकोनॉमिक रेलेवेंस एज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। पूरी दुनिया से अगर हम एशियान की बात करते थे ना, तो एशियान के बारे में 2 बातें ही फेमस होती थी, एक तो इकोनॉमिक ग्रोथ, एक इनकी ट्रेडिंग। पूरी दुनिया के साथ इन्होंने ट्रेड करना है, करेंसी बढ़ानी है और इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, स्पेशली चाइना और इंडिया, बिकॉज एट दैट टाइम यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर। रोमन ध्यान दो बेटा इधर। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, हेजीमनी खत्म हो चुकी है अमेरिका की, नाउ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर आ रहे हैं, और इसमें आप ही ने मुझे बताया था इंडिया और चाइना का नाम भी आ रहा है। तो इंडिया और चाइना भी मान गई थी एशियान को, एशियान इंडिया और चाइना से ट्रेड करना चाहता। Now she has read that relevance as a trading and investment partner to grow in Asian economies such as India and China make this an attractive proposition. सबके साथ ट्रेड करके एशियान अट्रैक्टिव अपनी पोजीशन हासिल करना चाहता था। दिस वाज एशियान। नाउ फुल पैराग्राफ यू आर रीडिंग अबाउट द ग्रोथ ऑफ एशियान, राइट। हाँ जी कंटिन्यू जशन। During the Cold War year, Indian foreign policy did not pay adequate attention to ASEAN. एक्चुअली वो इसलिए था ना क्योंकि कोल्ड वॉर चल रहा था ना, तो हमने भी एशियान की तरफ ध्यान नहीं दिया। वैसे क्यों नहीं दिया था? ड्यूरिंग कोल्ड वॉर हम थोड़े चुप हो गए थे। कैन यू टेल मी द रीजन? आप चुप मत हो जाओ, तब हम इंडिया चुप हुआ था। कोल्ड वॉर के टाइम पे ना वी बिकेम साइलेंट। कैन यू टेल मी रीजन? इंडिया नहीं आना चाहता था किसी में। कैन यू टेल मी रीजन? हाँ मुस्कान, क्योंकि मैंने सिर्फ मुस्कान को पढ़ाया, बाकी को तो पढ़ाया है नहीं, है ना। हाँ मुस्कान, ड्यूरिंग कोल्ड वॉर व्हाई इंडिया वाज साइलेंट?
बिकॉज मैम वो किसी में भी नहीं जाना चाहता था, बिकॉज वो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुआ था और अपनी वो प्रॉब्लम्स को क्योर करना चाहता था। तो फिर अगर वो किसी भी ग्रुप में चला जाता तो उसका ही नुकसान होना था, इसलिए वो किसी भी ग्रुप में नहीं गया और साइलेंट हो गया। हाँ परम, यस बेटा परम, अनम्यूट कर रही हूँ। मैम यही बोल रहा था। तो फिर हम किसी ग्रुप में नहीं गए, तो फिर हम कहाँ रहे परम? मैम नैम। नैम में रहे। यस, दिस वाज द रीजन वी बिकेम साइलेंट। एक्चुअली मुस्कान हैज राइटली सेड दैट वी गॉट न्यूली इंडिपेंडेंस। तुम अपना देश संभालते, इकोनॉमी संभालते, स्टेट्स बनाते, लोगों को देखते, रिलीजन देखते, या हम किसी ग्रुप में इन्वॉल्व हो जाते। सो वी डिसाइड टू बी न्यूट्रल। हम किसी भी जाएंगे, वी विल ज्वाइन नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। तो वी वर साइलेंट, तब तो हम कुछ बोले नहीं। अब थोड़ा सा हमारा देश सेटल हो गया है, नाउ वी आर टेकिंग इंटरेस्ट ऑन द अदर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? हाँ जी जशन। But in recent years, India has tried to make amends. लेकिन अभी हमने थोड़ा चेंज करना शुरू कर दिया था। कुएं के मेंढक थोड़ा ना बन के रहेंगे, ये तो तब की बात थी ना, हमें अभी सेटल होना था। आज हम सेटल हो गए हैं तो अब हम और आगे बढ़ेंगे। नाउ सपोज यू गॉट वेरी लेस मार्क्स इन PT1, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वहीं पर हमारी सुई अटक जाएगी। यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल गेट 50%, देन 70%, तो वहीं नहीं रुकेंगे, आपका ड्रीम हो जाएगा फुल मार्क्स लेने। सारे तो चैप्टर्स आते हैं हमें, तो आवर ड्रीम विल बी टू गेट 80 मार्क्स। नाउ इंडिया इज लिटिल स्टेबल, इंडिया इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्ट इन द इकोनॉमिक फील्ड। अभी वो एशियान के बारे में सोच रहे हैं, है ना? एक बार जो पॉलिसी रहती है नॉन अलाइनमेंट की, तो नॉन अलाइंड ही थोड़ा ना रह जाएंगे। कैसे छोड़ सकते हैं रशिया को, कैसे छोड़ सकते हैं अमेरिका को? तो सबका साथ चाहिए हमें। देन वी मेड नंबर ऑफ ट्रेटीज विद रशिया ऑल्सो। हाँ जी जशन। It signed FTAs with two ASEAN members, Singapore and Thailand. अच्छा मेरी बात सुनो, इट इज रिटन 2 एशियन मेंबर्स, नहीं ना ईशा? यस, मुझे लगता जशन के पास भी पुरानी बुक है। ईशा 3 मेंबर्स है ना? 3 members है मैम, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। अच्छा, नाउ मेक करेक्शन बेटा, 3 मेंबर्स लिखो। यू मस्ट बी हैविंग योर ओल्ड बुक्स। 3 मेंबर्स हो गए अब एशियान के, 2 कट करके रोमन परम लिखो बेटा। नाउ 3 मेंबर्स, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया। तो हमने इन तीनों के साथ एक ट्रीटी साइन करी है, तीनों एशियन मेंबर्स के साथ। हाँ जी जशन। It is trying to sign an FTA with ASEAN itself. ठीक है, कंटिन्यू। ASEAN's strength, however, lies in its policies of interaction and consultations with member states, with dialogue partners, and with other non-religious organizations. अब हमने आपस में क्या किया, ये डिसाइड किया कि इंटरेक्शन करेंगे, कंसल्ट करेंगे, डायलॉग पार्टनर बनेंगे और इन सबसे बातचीत करके जिसको किसी किसी चीज की एड की जरूरत है, हेल्प की जरूरत है, वी विल हेल्प ईच अदर। हाँ जी जशन। It is the only regional association in regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. You please write in the last line definition. You can also add this line as conclusion. तो एशियान क्या है? It is a regional association and it provides a political forum where Asian countries and major powers can discuss political and security.
ओके, so this was ASEAN. थोड़ा कुछ समझ आया? बहुत कुछ समझ आ जाएगा जब अपने हाथ से लिखेंगे ना इसके बारे में 10 पॉइंट, तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। अच्छा, अब आप बताओ, यूएस हेजीमनी खत्म हो गई ना, इसको कूल होके पढ़ना, इसको अपने इंटरेस्ट से पढ़ना, पॉलिटिकल साइंस ग्रेड 12 को। ऐसे नहीं पढ़ना कि मैडम ने चैप्टर करा दिया, आप क्वेश्चन कर लिए, नोट कर लिए। इंटरेस्ट से पढ़ना कि आफ्टर ग्रेड 12 भी अगर आपसे कोई पूछे ना, एशियान क्या है ऑर्गेनाइजेशन, ये ईयू क्या है, अरे कोल्ड वॉर क्या हुई थी, तो आप बता पाओ। ठीक है, अभी आपने पढ़ा एशियान के बारे में। अब चैप्टर का नाम था ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। हैं ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टर क्या होता है? ऑल्टरनेटिव्स, चॉइसेस। मैं सही कह रही हूँ? ऑल्टरनेटिव्स होती चॉइसेस। अब दुनिया के पास बहुत सी चॉइस है। यूएस की हेजिमनी, वो यूएस का वो जो दबदबा था, दादागिरी थी, हेजिमन को दादागिरी बोलती हूँ मैं, वो अब खत्म हो चुकी है। ईयू काफी स्ट्रांग था, हमने पढ़ा। आज हमने पढ़ लिया एशियान काफी स्ट्रांग है। एशिया के बड़े बड़े कंट्रीज हैं इसमें, तो हो सकता है फ्यूचर में एशियान सुपर पावरफुल बन जाए, हो सकता है ईयू बन जाए, हो सकता है चाइना बन जाए सुपर पावरफुल कंट्री। आधा तो वो बन गया, शायद चीटिंग से बना। 5G टावर लगा दिया इसने माउंट एवरेस्ट पे अपना, और हम सबको वायरस में डाल दिया। हम सब फंस गए लॉकडाउन में, सोशल डिस्टेंसिंग, क्वारंटाइन, मास्क, बस इन सब में फंस गए। तो वहां वुहान में प्रॉपर स्कूल खुल गए हैं, और हम यहाँ घर बैठे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हार हम भी नहीं मानते हैं। कभी तो स्कूल खोलेंगे, कभी तो सब कुछ ठीक होगा, है ना? अपना बस पढ़ते जाओ, अपना सिलेबस कवर करते जाओ। नाउ वी हैव डन एशियान। अब पढ़ना है हमने कौन सा कंट्री आपको लगता है पावरफुल बनेगा आगे जाके? चाइना। जैसे मर्जी बनेगा, पर शायद बन जाएगा। शायद वाली ही बात है, पक्का नहीं, क्योंकि चाइना इज नॉट ओनली द पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। अभी हम भी हैं रास्ते में, अभी इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, ब्राजील बहुत आगे निकल रहा है। सो वी विल लर्न दीज 5 कंट्रीज ऑल्सो। दीज आर नॉट इन योर बुक, सिलेबस में है, आपकी बुक में नहीं है, वो मैं आपको करवाऊंगी। राइट बेटा? चलो थोड़े से नोट्स लो एशियान के बारे में। Whatever we have done yesterday, written on copy. मुस्कान, कल कॉपी पे क्या लिखा था? एशियान वे लिखा था, डेफिनेशन लिखी थी, और वन थिंग आई टोल्ड यू टू राइट एशियान वे था, मेंबर्स कंट्री थे, है ना? ईशा बताना जरा, बट शुरू से बताओ सबसे पहले। मैम पहले डेफिनेशन एशियान की। हाँ ठीक है मैम फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एशियान, ओके 3 pillars of ASEAN, ओके and the last one was what do you mean by ASEAN way? ठीक है। नाउ राइट एंड टुडेज डेट। रोमन बेटा कैमरा ऑन। 8 में and heading is objectives we have done or not? चलो objectives and aims. Objectives and aims of ASEAN. आपने बुक पे करे हैं, थोड़ा मैं अच्छे से इसको मॉडिफाई करके लिखवा देती हूँ। नंबर 1, to accelerate economic growth. एक्सेलरेट क्या होता है? गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेटर क्या होता है, उसका काम क्या होता है? परम को पता होगा। परम, एक्सेलरेट क्या होता है? एक्सेलरेटर क्या होता है गाड़ी में? मैम स्पीड बताना। हाँ, तो एक्सेलरेट का मीनिंग लिखो, टू मेक फास्ट। टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ,
for the social and cultural development. Social and cultural development. Number 2, second objective of ASEAN. To promote regional peace, आपस में शांति बनाए रखना. रोमन लिख रहे हो ना? To promote regional peace, इसको रिलीजन मत लिख लेना, रीजनल है, एरिया. Regional peace and rule of law. Rule of law मतलब equality. To solve the next point लिखो. To solve the territorial disputes in a peaceful way. To establish common market. To establish common market for trade. Creating free trade area. Creating free trade area. अब जहां फ्री ट्रेड एरिया लिखा ना, ब्रैकेट में लिखो FTA. कभी इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं. FTA, फ्री ट्रेड एरिया. For investment, comma labor. For investment, labor and services. Next, coordination of security and foreign policy. Coordination of security and foreign policy. एक डिक्लेरेशन फॉर्म वाली लाइन आई थी, पेज नंबर 57 निकालना. डिक्लेरेशन फॉर्म वाली बात आई थी एक. डिड यू फाइंड इट? देखना जरा, मिलती है किसी को? जिसमें सोवेनिटी वाली बात आई थी. रोमन देखी, मेरा ख्याल तूने पढ़ी थी ये लाइन. क्योंकि FTA वाली बात कर ली है हमने. हाँ ईशा, मिली बेटा? मैम फर्स्ट पैराग्राफ में ही है. मैम पीस, न्यूट्रलिटी, कोऑपरेशन, नॉन इंटरफेरेंस वाली लाइंस. वो तो सारा कर लिया ना हमने. वो तो डिक्लेरेशन नहीं था ना, वो एक लाइन आई थी. यस मैम. हाँ, तुझे पता चल रहा है? मैम डिक्लेरेशन वाली तो नहीं है बात यहाँ पे. एशियन रीजनल फोरम है यहाँ पे.
हाँ वो वही है, एशियन रीजनल फोरम ही था वो, मैंने लिखवा दिया आपको, कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। आप ऐसा करो, ईशा वाली बात सही है बेटा, लास्ट पॉइंट लिखो बाय 2003, क्योंकि इसमें सब बातें आ जाएंगी। बाय 2003 अप टू राइट्स, ओके, इसमें सब बातें आ गई। ये राइट्स तक लिख लो बेटा। Isha, want to say something beta? You raised hand earlier, na? I know it's earlier. Done beta? So now I am going to wind up the class, and tomorrow we will move, not tomorrow, day after tomorrow we will move further. चाइना चलेंगे, ठीक है, मंडे को चाइना चलेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। और कल का संडे जो है, यू विल रिवाइज वट एवर वी हैव डन, EU एशियान दोनों चीजें पढ़ लेना। थैंक यू बेटा, थैंक यू।